So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था वम्पायर लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ मीशा जिया से प्रॉमिस कर दिया है कि हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। जिया बोलती है मुझे बस कहीं दूर जाना है आपके साथ जहाँ में कोई डिस्टर्ब ना कर सके, ना ही कोई वम्पायर और ना ही कोई भेड़िया। मीशा मुस्कुराती है, ठीक है हम चलेंगे, ओके। और फिर जिया मीशा को टाइट हग कर लेती है और ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को टाइट हग करके थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर मीशा यूँ पीछे लेट जाती है और जिया मीशा के ऊपर। जिया बोलती है क्या क्या एक छोटी सी होप है? मीशा बोलती है किस चीज़ की? जिया बोलती यही कि आपकी फैमिली मुझे। मीशा बोलती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत, और उनसे बिल्कुल दूर। जिया बोलती अरे मैं तो उन्हें जानती नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मीशा बोलती एग्जैक्टली, आप उन्हें नहीं जानती, आपको पता नहीं है वो लोग कितने ज़्यादा डेंजरस हैं। जिसे सुनते ही जिया चुप हो जाती है। मीशा बोलती है मैंने डिसाइड कर लिया है, हम यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे जहाँ हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। अब ये सुनते ही जिया के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, ये मैं भी तो बस यही चाहती हूँ, आपके साथ एक नई शुरुआत करना। मीशा बोलती हम बहुत जल्द एक नई शुरुआत करेंगे। जिसे सुन के थोड़ा सा सुकून मिलता है जिया को। और वहाँ दूसरी तरफ भेड़ियों का जो सरदार होता है ना, वो जिया के फ्रेंड को बुलाता है और उससे कहता है मुझे इस मीशा की बच्ची पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, हो ना हो ये गद्दारी ज़रूर करेंगी, और अगर इस बार हमारा कोई भी साथी मारा गया तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जिस पे जिया की फ्रेंड बोलती है आप मुझसे क्या चाहते हैं सरदार? सरदार बोलता है तुम मीशा पे नज़र रखो, और अगर तुम्हें लगे कि उससे हमारे परिवार वालों में से किसी को भी खतरा है तो तुम उसी वक्त उसकी जान ले लेना। जिसे सुनते ही जिया की फ्रेंड जी सरदार बोल के वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका ऐसा कुछ इरादा नहीं था। उसने बस हाँ इसलिए बोला था ताकि सरदार ये काम किसी और को ना सौंप दे। यहाँ सारे स्टूडेंट समर कैंप पे गए होते हैं, इसलिए एक हफ्ते के लिए यूनिट तो बंद थी। जिया मीशा को कहती है क्यों ना हम कहीं बाहर चलें एक हफ्ते के लिए, वैसे भी यूनिट तो ऑफ ही है ना। मीशा बोलती बाहर मतलब कहाँ? जिया बोलती जहाँ हम एक कपल की तरह सुकून से रह सके और हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, जहाँ आपके परिवार वाला कोई ना हो। जिसे सुनते ही मीशा हंसती है और कहती है ऐसी कोई जगह नहीं है, हम जहाँ भी जाएंगे कोई ना कोई जान पहचान का इंसान ज़रूर मिलेगा। अब ये सुनते ही बेचारी का तो मूड ही ख़राब हो जाता है। मीशा बोलती अच्छा ठीक है, तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं कोई ना कोई जगह ढूंढ लूँगी। जिसे सुनते ही जिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन मीशा अच्छे से जानती थी कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ कोई वम्पायर ना हो, सिवाय एक जगह थे कि, और वो थी जहाँ थोड़ी गर्मी पड़ती थी, जहाँ थोड़े बीच वगैरह हुआ करते थे, बस वही एक जगह थी जहाँ कोई वम्पायर नहीं था। यह हमेशा फ्रेश होने जाती है। फ्रेश होते टाइम वो यही सोच रही थी, जिया को बोल तो दिया है पर ऐसी तो कोई जगह नहीं जहाँ कोई वम्पायर ना हो। अब मीशा बस यही सोच रही थी कि वो जिया को कहाँ लेके जाए। तभी जिया बोलती मीशा, मीशा बाहर आओ ना, मुझे भी जाना, इतना टाइम क्यों लग रहा है? मीशा बोलती यस I'm कमिंग। मीशा वॉशरूम से बाहर आती है। जिया बोलती इतना टाइम, सब ठीक तो है ना? मीशा बोलती सब ठीक है। फिर जिया भी फ्रेश होने चली जाती है। या हमेशा अपना मोबाइल निकालती है और अपने जो है वो मैसेजेस चेक करती है। जो इंसान था मीशा की हेल्प किया करता था, उसके काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए थे। मीशा उसे कॉल करके हॉस्टल से बाहर आ जाती है और उससे बात कर रही थी। वो मीशा को बोलता है कि मैंने आपके आसपास आपकी मम्मा जी को देखा है, मुझे लगता है कि आपको उनसे खतरा है, और शायद जिया को भी। मीशा बोलती है तुम फिर से मुझ पे नज़र रख रहे थे, मैंने मना किया था ना मुझ पे नज़र रखने से। जिस पे वो होता है कि मैंने नज़र ज़रूर रखी है पर किसी को आपके बारे में बताया नहीं, ये आप भी जानती हैं मैं आपका वफ़ादार हूँ और हमेशा रहूँगा, लेकिन आप जानबूझ के खतरा क्यों मोल ले रही हैं? मीशा बोलती इसे खतरा नहीं कहते। जिस पे वो आदमी कहते हैं क्या सच में आप और वो इंसान जिया? मीशा बोलती इन सबसे दूर रहो, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और इतना बोल के कॉल ही कट कर देती है। जिसे सुनते ही
वो इंसान भी थोड़ा परेशान हो जाता है। मीशा ने बहुत बार उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो मीशा के कर्ज़ में पूरी तरह से डूबा हुआ था। और सिर्फ इसलिए नहीं, वो मीशा की हेल्प क्या करता था, वो मीशा की हेल्प इसलिए भी करता था क्योंकि वो जानता था कि मीशा एक अच्छी है, वम्पायर है, बुरे लोगों में वो नहीं है, इसीलिए वो हेल्प करता था। अब वो परेशान हो रहा था, वो जानता था कि मीशा जिया को कुछ भी नहीं होने देगी, लेकिन कहीं जिया की वजह से मीशा की जान खतरे में ना पड़ जाए। यहाँ जिया जब फ्रेश होके बाहर आती है तो वो देखती है रूम में मीशा ने, वो बाहर आती है तो मीशा बाहर ही खड़ी थी। जिया बोलती क्या कर रही हो आप? मीशा बोलती मौसम बहुत अच्छा है ना। जिया बोलती बहुत अच्छा है, लॉन्ग ड्राइव पे चले? मीशा बोलती है ठीक है चलो, मैं कार लेके आती हूँ। जिया बोलती जब आप हो तो कार की क्या ज़रूरत? मीशा बोलती मतलब? जिया बोलती मुझे आपकी पीठ पे आना है। मीशा बोलती अच्छा ठीक है। मीशा यूँ नीचे झुक जाती है और जिया मीशा की पीठ पे आ जाती है। मीशा बहुत तेज़ दौड़ रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़। जिया बोलती हो रहे अब आया ना मज़ा, इसे कहते हैं लॉन्ग ड्राइव। जिया बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। ठंडी हवा जब जिया के फेस को छू रही थी, जिया ऐसे हवा को चीरते हुए चल रही थी। ऐसा फील हो रहा था जैसे हवा पीछे रह रही है और वो आगे निकल गई है। बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी जिया, उसे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तभी मीशा बोलती है कि अब मैं थक गई। मीशा रुक जाती है। जिया बोलती आप थकते भी हो? मीशा बोलती जिया बोलती मुझे लगा हम सिर्फ इंसान ही थकते हैं। जिसे सुन के मीशा एक नज़र जिया को देखती है और कहती है अभी तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। जिया बोलती अब तो सारी ज़िंदगी साथ ही रहना है, जान लूँगी आपके बारे में सब कुछ। मीशा मुस्कुराने लगती है और कहती है ठीक है, पर मुझे तुम्हारे बारे में बताओ, तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ तो बताओ। जिया बोलती मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। मैं अपनी फैमिली के साथ रहती थी, लेकिन यहाँ स्टडी के लिए आ गई। मीशा बोलती फैमिली में कौन कौन है? जिया बोलती मेरी मम्मा, मेरी एक सिस्टर और मीशा बोलती और? जिया बोलती ऑफ कोर्स मेरे पापा, हम बस छोटी सी फैमिली है। मीशा बोलती ओह ओके ओके। और फिर ऐसे ही ये दोनों बातें करने लगते हैं। जिया बोलती और बताओ ना। मीशा बोलती आप क्या जानना चाहते हो? जिया बोलती है बताओ ना क्या जानना चाहते हो आप? मीशा बोलती सब कुछ। जिया बोलती तो मेरे फेवरेट फूड से शुरू करते हैं। जिया अपने बारे में A to Z सब बताने लगते हैं। मीशा मुस्कुराते हुए कहती है ये सब तो मैं जानती हूँ। जिया बोलती फिर ऐसी क्या चीज़ है जो आप नहीं जानते? मैं वही बता देती हूँ। मीशा बोलती मुझे लगता है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। जिया बोलती अच्छा जी सब कुछ? मीशा बोलती सब कुछ। और फिर दोनों ऐसे ही बातें करते हुए टहल रहे थे। तभी जिया की नज़र आइसक्रीम पे जाती है। जिया एक नज़र आइसक्रीम पे देखती तो एक नज़र मीशा पे डालती। मीशा साफ मना कर देती है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। मीशा बोलती तुम बीमार पड़ जाओगे, पर जिया बहुत ज़िद्दी, मुझे आइसक्रीम खानी है। मीशा मना करके आगे चलती है, पर जिया वहीं रुके जाती है। मीशा वापस आती है, जिया का हाथ होल्ड करती है चलो कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी तुम्हें। लेकिन जिया कभी किसी की सुनती है? जो आज सुनती। वो ज़िद करती है मुझे आइसक्रीम चाहिए तो मतलब चाहिए। मीशा बोलती मैंने मना किया ना। जिया बोलती मुझे आइसक्रीम खानी है। मीशा बोलती कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी, अब चलो। तो जिया ना जल्दी से शॉप के अंदर चल जाती है। भैया एक आइसक्रीम देना। आइसक्रीम वाला जैसे आइसक्रीम देता है जिया मज़े से खाने लगती है। तभी मीशा आती है मैंने मना किया था ना। जिया बोलती ही अब तो मैंने खा ली, भैया पेमेंट ये करेंगे। जिया इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। मीशा बोलती सुनो मेरी बात सुनो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पर जिया वहाँ से निकल आती है। बेचारी मीशा। अब शॉप वाला मीशा को देख रहा था कि मैडम पैसे। मीशा बोलती हाँ हाँ एक मिनट। और फिर मीशा इधर उधर देखती है। सामने से एक लड़का आ रहा था। मीशा बोलती अभी आती हूँ, आपके पैसे देती हूँ, कहीं भागी नहीं जा रही मैं। मीशा उस आदमी से टकराते और उसको वॉलेट उसके बैक पॉकेट से निकाल लेती है। कुछ पैसे निकाल के बाकी वॉलेट वो नीचे फेंक के कहती है आपका वॉलेट नीचे गिर गया। जिस पे वो उठाता कहता है थैंक यू सो मच। मीशा बोलती इट्स ओके। फिर मीशा आके आइसक्रीम की पेमेंट करती है और बाहर जाती है। जिया बोलती ही थैंक यू फॉर द आइसक्रीम। मीशा बोलती आर यू स्टूपिड, बचपना कब जाएगा? आपको पता है मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, वॉलेट मेरा कार में ही छूट गया था। जियावती हाँ सच में? तो पैसे नहीं दिए आपने उसे? मिशावती ऑफ कोर्स दिए हैं। जियावती तो पैसे कहाँ से आए? निशावती वैसे मैं बहुत शरीफ हूँ, पर जब पेमेंट की बारी आई और पैसे नहीं थे तो चुराने पड़े। जियावती हाँ क्या आपने चोरी की? मिशावती चोरी की नहीं, आपने करवाई है मुझे, समझी? अब चलो। जी हंसते हुए थी हंसे जो भी आइसक्रीम बहुत यम्मी है।
मीशा बोलती चलो अब, और फिर लोग वापस हॉस्टल आ जाते हैं। जिया आके बेड पे लेट जाती है। आहा हा, आज हम बहुत जमे थे, मज़ा आ गया खा के। मिशा बोती मुझे तो खिला ही नहीं। जिया बोती क्योंकि मुझे लगा आपने खानी नहीं है। निशा बोती आपने एक बार भी नहीं मुझसे पूछा। जिया बोती तो अब खा लो। मिशा बोती अब तो आपके पेट में है, क्या पेट से निकाल के खाऊं? जिया बोती थोड़ा थोड़ा शायद मेरे लिप्स पे हो। जिसे सुनते ही मिशा मुस्कुराते हुए जिया के करीब आती है, जिया की चीक्स को टच करते हुए, जिया के लिप्स पे किस करते हुए आइसक्रीम खाती हैं। ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर लेट के प्यार भरी बातें करने लगते हैं। देखते ही देखते बहुत रात हो जाती है। जिया तो बात करते करते सो जाती है और मीशा वो बाहर घूमने के लिए चली जाती है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मीशा को काफ़ी भूख भी लग रही थी और मीशा जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में जाके वो एक जानवर का शिकार करती है पर उससे उसकी प्यास नहीं बुझती, उसे सुकून नहीं मिलता। अभी भी उसे वीकनेस सी फील हो रही थी और खून की बहुत ज़्यादा तड़प हो रही थी। मीशा जो है वो जल्दी से जंगल से बाहर आती है और हॉस्पिटल की तरफ जाती है। हॉस्पिटल के अंदर जाती है ब्लड बैंक में और वहाँ से जाके वो खून की 2-4 बोतलें चुरा लेती है, लेकिन उसे चोरी करते हुए वहाँ पे एक नर्स देख लेती है और वो मीशा को रोकने की कोशिश करती है। मीशा उसे धक्का देती है तो वो नर्स जो है वो टेबल में जाके लगती है, जिससे बेचारी नर्स का सर फट जाता है क्योंकि कांच की टेबल थी और उसके सर पे लगे थे। उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा था। यहाँ मीशा एकदम घबरा जाती है। एक तो ब्लड की जो स्मेल थी वो मीशा को पागल कर रही थी और ऊपर से मीशा ने ना चाहते हुए भी एक इंसान को ज़ख्मी कर दिया था। मीशा तुरंत उसे उठाती है, स्ट्रक्चर पर रखती है और जल्दी से बैंडेज करने लगती है। मीशा ने इतने सदियों से डॉक्टर की डिग्रियां ली थी जो आज उसके काम आ रही थी। मीशा जल्दी से उसकी बैंडेज करती है और वो नर्स तभी आंखें खोलती है। वो मीशा को देखती है अपनी बैंडेज करते हुए तो वो मीशा को धक्का देने लगती है। मीशा बोलती है रिलैक्स, मुझे करने दीजिए, और फिर मीशा जल्दी से उसका बैंडेज करके ब्लड की 2 बोतल वहाँ से उठा के भाग जाती है। वो नर्स जब वो होश में आती है तो वो तुरंत गार्ड्स को कॉल करती है। गार्ड्स वहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं, सिर्फ खून की 2 बोतल्स ही गायब हुई थी और प्रॉब्लम ये थी कि नर्स ज़ख्मी थी। अब इन्हें पुलिस कंप्लेन तो करनी ही पड़ती, तो लोग आधी रात में ही पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। पुलिस वाले वहाँ आते हैं और वहाँ जो है वो सीसीटीवी कैमरा था जिसके बारे में मीशा को पता नहीं था। एक्चुअली मीशा को इतनी ज़्यादा तलब थी खून की कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने बिल्कुल भी एहतियात नहीं की, बिल्कुल भी नहीं, और उसने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ कैमरास भी हो सकते हैं। कैमरास में मीशा का थोड़ा सा फेस आ गया था, पूरी तरह क्लियर नहीं पर थोड़ा सा आ गया था। कुछ ना होने से कुछ होना बेटर होता है गाइस, राइट। जो पुलिस वाले होते हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ मीशा जंगल में चली जाती है, वहाँ वो खून एंजॉय करती है, उसे थोड़ा अच्छा लगता है। जो इतनी वीकनेस हो गई थी वो अब उसे थोड़ा अच्छा फील होता है। उसके बाद मीशा वापस हॉस्टल आ जाती है। जिया अभी भी सोई हुई थी। मीशा जिया को हक करती है। मीशा अपनी आंखें बंद करती है तो उसे नर्स का चेहरा दिखाई देता है। मीशा एकदम घबरा के उठती है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। मीशा वापस जो है वो हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। नर्स की ड्यूटी उसी टाइम ख़त्म हुई थी, वो अपने घर की तरफ जा रही थी और मीशा उसके पीछे पीछे जा रही थी। नर्स को फील हो जाता है कोई उसका पीछा कर रहा है। नर्स बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो पीछे घूम के देखते हैं तो पीछे कुछ भी नहीं था, मीशा छुप चुकी थी। वह नर्स जैसे ही अपने घर जाती है तो मीशा उसका घर का एड्रेस देख लेती है और उसके मन में एक अजीब से ही गिल्ट सा हो गया था। मीशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वहाँ जिया जग जाती है। वो देखती है कि हॉस्टल में मीशा नहीं है। जिया बॉर्डर जाती है, वो मीशा को कॉल करती है। मीशा बोलती है मैं बाहर आई हूँ। जिया बोलती घर आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों गए हो मुझे बिना बताए? हाँ। मीशा बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ। कि मीशा वापस हॉस्टल चली जाती है। जिया बहुत डरी हुई थी, वो मीशा को हक कर लेती है। आप क्यों गए थे? हाँ पता मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। मीशा बोलती है अरे मैं बस यहीं पे थी रिलैक्स। और फिर मीशा जिया को हक करके उसके बालों को सहलाते हुए सुला देती है। अगले दिन मीशा और जिया घूमने के लिए जाते हैं। मीशा की नज़र उसी नर्स पे जाती है, उसके सिर पे अभी भी पट्टी थी। मीशा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उस नर्स को शायद चोट लगने की वजह से आज हॉस्पिटल से ऑफ दे दिया था। वो मार्केट में कुछ फल वगैरह लेने आए थे पर ज़्यादा पैसे न होने के कारण वो फल नहीं ले पाते। मीशा यहाँ जिया को बोलती है अब जाने, 1 मिनट में भी आती हूँ।
मीशा चाहती है उस नर्स के लिए ढेर सारे फल लेती है और फिर उस नर्स के घर के बाहर जो है वो सारे फल रख के बेल बजा के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जिया मीशा का वेट करती रहती है कि अभी तक मीशा आई क्यों नहीं है। जिया कॉल करती है, तभी पीछे मीशा आ जाती है। अरे मैं यहीं हूँ, कॉल क्यों कर रहे हो आप। जिया बोलती है आप कहाँ थे, आप यहाँ नहीं थे, बोलो कहाँ गए थे आप। मीशा बोलती है अरे कहीं नहीं, बस थोड़ा काम था। जिया बोलती है कैसा काम, क्या इस काम के बारे में मुझे नहीं बता सकते आप। मीशा हंसती है, अरे यहीं थी बाबा, कहाँ जाना है मैंने। हाँ, और फिर मीशा जिया को हक कर लेती है। जिया बोलती चलो ना शॉपिंग में मेरी हेल्प करो। मीशा बोलती अच्छा ठीक है। और फिर यहाँ जिया अपने हॉस्टल के लिए कुछ सामान ले रही थी, कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ बर्तन वगैरह जो उसे हेल्प आने वाले थे। मीशा बोलती है मेरा घर मेरे सारे परिवार वाले जानते हैं, इसलिए वहाँ नहीं रह सकते, पर तुम्हारे साथ हॉस्टल में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जिया बोलती क्यों, मेरे साथ रहने में अच्छा नहीं लग रहा या बस हॉस्टल में। मीशा बोलती हॉस्टल में अच्छा नहीं लग रहा, छोटा सा रूम है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वहाँ पे। जिया बोलती पर मैं यही अफोर्ड कर सकती हूँ। मीशा बोलती पर मैं तो कर सकती हूँ ना। जिया बोलती आपके पास पैसे कहाँ से आए। मीशा बोलती इतने सदियों से जी रही हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। जिया बोलती अच्छा, मुझे तो कभी नहीं दिखाया आपने। मीशा बोलती आपको देखना है। जिया बोलती तो मीशा जिया को बोलती है ठीक है फिर मेरे घर चलते हैं। मीशा ड्राइव करती है, थोड़ी घंटों के ड्राइव के बाद ये लोग मीशा के घर पहुंच जाते हैं। मीशा ने अपने ही घर में एक छोटा सा रूम बनाया हुआ था, हिडन रूम जैसे होता है ना, वैसा रूम था वो। जिया बोलती वाह ये रूम यहाँ छुपा है, तभी मैंने इसे कभी नहीं देखा। उस रूम में ना 4 से 5 बैग पड़े थे, जिसमें जिया कहती इसमें क्या है। मीशा बोलती खुद खोलो। जिया एक बैग खोलती है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कीमती सामान होता है, जैसे एंटीक पीसेस वगैरह होता है ना, वो सब। जिया बोलती है वाह ये कब कलेक्ट किया आपने। मीशा बोलती है मैं इतनी सदियों से जिंदा हूँ, ये तब का सामान है। जिया बोलती है अच्छा और क्या है। तो ऐसे मतलब काफ़ी एंटीक पीसेस वगैरह मिलते हैं। और फिर जब एक लास्ट बैग खोलती है तो उसमें भाई साहब बहुत सारे पैसे थे। जिया बोलती है आपने कोई धागा वगा डाला है क्या बैंक में, हाँ इतने सारे पैसे। मीशा हंसने लगती है, कहती है कि नहीं, मैं हर सदी में डॉक्टर बनी हूँ, तो मेरी मेहनत की कमाई है, लोगों की जान बचा के पैसे कमाए मैंने। जिया बोलती तो कभी खर्च क्यों नहीं किया। मीशा बोलती कहाँ खर्च करती मैं, बस इसलिए सेव करती रही। जिया बोलती वाह इसमें तो मैं बहुत बड़ा मेंशन खरीद सकते हैं। मीशा कहती अच्छा मेंशन चाहिए आपको। जिया बोलती नहीं मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मीशा बोलती हम एक बहुत प्यारा घर लेंगे हमारे लिए। ये सुनते जिया के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। और फिर जिया बोलती चलो ना अभी चलते हैं घर देखने। मीशा बोलती अरे हलवा है क्या। जिया बोलती मुझे नहीं पता, चलो। मीशा बोलती अच्छा ठीक है। मीशा उसी इंसान को कॉल करती है और उसे बोलती है कि मुझे अर्जेंट बेस पे एक बहुत ही प्यारा और सुंदर सा विला चाहिए। वो बोलते ठीक है, वो विला वगैरह ढूंढने लग जाता है। जिया बोलती चलो ना। मीशा बोलती अरे मैंने किसी को बोला है, जब काम हो जाएगा तो हम चलेंगे। जिया बोलती किसको बोला है, आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली वाले। मीशा बोलती एक इंसान। जिया बोलती इंसान, पर आप तो इंसानों से दोस्ती नहीं रखते हो ना। मीशा बोलती बस एक इंसान को छोड़ के, वो मेरी हेल्प करता है और जब उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है तब मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। जिया बोलती ओह तो ये मतलब की दोस्ती है। मीशा बोलती हाँ कुछ ऐसे ही समझ लो। और फिर ये लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट में। दोनों बढ़िया सा खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दोनों ही बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ मीशा को कॉल आ जाती है और वो एक एड्रेस भेजता है कि आप यहाँ आ जाइए और यहाँ एक बहुत प्यारा सा विला है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। मीशा बोलती ठीक है। एड्रेस मीशा के पास आ गया था, इसलिए मीशा चाह को बोलती चलिए हमारा घर देखने। मीशा कहती ये घर मिल गया। मीशा बोलती मिल गया। और फिर ये दोनों कार में बैठ के उस विला की तरफ निकल पड़ते हैं। 1 घंटे के ड्राइव के बाद ये उस विला में पहुंच जाते हैं और ये जो विला था वो इन दोनों की यूनिवर्सिटी से काफ़ी करीब था। तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव पे इनकी यूनिवर्सिटी थी। जिया बोलती वाह ये तो हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत करीब है। मीशा बोलती और फिर ये लोग विला के अंदर जाते हैं। ओ भाई क्या विला था, इतना हसीन, बहुत प्यारा। और बेस्ट पार्ट पता है क्या थी, मतलब बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ होता है, इन्हें कोई चीज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, हर चीज़ अवेलेबल थी वहाँ पे। जिया बोलती वाह ये कितना हसीन है। मीशा बोलती है ना हमारा घर। जिया बोलती ये पक्का हमारा घर है, मुझे यहीं रहना है। मीशा बोलती तो ठीक है। फिर मीशा जो है वो वहाँ के ओनर से सारी डील करती है, डायरेक्ट उनसे मिल के और पेमेंट वगैरह करके वो घर जो है वो अपने नाम नहीं बल्कि जिया के नाम लगवा देती है। जिया बोलती मेरे नाम क्यों करवाया आपने। मीशा बोलती है हमारा घर है
तो हम दोनों के नाम होना चाहिए ना, आपने सिर्फ मेरे नाम क्यों कराया? मीशा बोलती मेरा कोई भरोसा नहीं, और वैसे भी मैं नहीं चाहती मेरे परिवार वालों को इसके बारे में पता चले। जिया बोलती ओह ओके। तो पेमेंट वगैरह सब फॉर्मेलिटी सब कुछ हो गया था। घर में अब ये दोनों घूम रहे थे। यहाँ जिया मीशा को बोलती है मुझे अपने उस इंसानी दोस्त से नहीं मिलवाओगे? तो मीशा उसे कॉल करती है घर के अंदर आ जाओ, मतलब वो घर के बाहर ही ठहरा हुआ था, वो अंदर आता है। मीशा उसे बोलती है कि चलो ऑफिशियली तुम दोनों आज मिल ही लो। जिया उस आदमी को देखती है, उसकी आवाज़ सुनती है, और वो एकदम से मीशा के पीछे छुपने लगती है। मीशा बोलती क्या हुआ? जिया बोलती इसी ने मुझे किडनैप किया था। मीशा कहती रिलैक्स, आई नो। जिया बोलती पर इसने मुझे किडनैप क्यों किया था? ये मुझे मारना चाहता था, आपको पता है? जिस पर कहते हैं हाँ मारना चाहता था तुम्हें, लेकिन तुम जिंदा हो ना। जिया बोलती पर तुम्हारा क्या भरोसा, फिर से अटैक कर दो तो? मीशा बोलती अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जिया बोलती मुझे इस पर भरोसा नहीं है। मीशा बोलती पर मुझ पे तो है ना, ट्रस्ट में, ये तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगा आपसे। जिया बोलती ठीक ठीक है, आप कह रही हो तो कोई बात नहीं। और फिर जिया भी उस इंसान से दोस्ती कर लेती है। ये तीनों कुछ टाइम साथ में रहते हैं, थोड़ी बस्ती वस्ती भी करते हैं। और वो इंसान मीशा को बोलता है इतने टाइम से मैं आपको कह रहा हूँ पर आपने खुद के लिए घर नहीं लिया, आज फाइनली आपने ले ही लिया। मीशा बोलती घर लिया है तो पार्टी तो बनती है ना, पार्टी का इंतज़ाम करो। तो वो बोलता है ठीक है, और वो पार्टी के सारे इंतज़ाम करने लगता है। जिया बोलती है अरे ये आपका असिस्टेंट है क्या, आपका सारा काम करता है? मीशा बोलती कुछ ऐसे ही समझ लो। जिया बोलती है आपका ख्याल रखने के अलावा और ये कौन कौन सा काम कर लेते हैं? मीशा बोलती सब कुछ। जिया बोलती ये भी सही है। और फिर पार्टी का इंतज़ाम होने लगता है, मतलब वो खाने पीने का सामान लेके आता है, ड्रिंक्स वगैरह लेके आता है। और यहाँ पार्टी चल रही थी और मीशा जो है वो अपनी ड्रिंक कर रही थी, और जिया जो है वो ड्रिंक के नाम पे बस एक सॉफ्ट ड्रिंक ले रही थी। मीशा बोलती तुम तो पियो। जिया बोलती मुझे ऐसा पसंद नहीं है। पर वो इंसान वो ड्रिंक कर रहा था और कहता वाह आज तो मज़ा आ गया। और फिर ये लोग साथ में डांस वांस भी करते हैं। फिर इस इंसान को कुछ काम था तो वो चला जाता है। मीशा और जिया दोनों साथ में रोमांटिक सा डांस करते हैं। जिया बोलती है तो एकदम सपने जैसा लग रहा है, हमारा खुद का घर। मीशा बोलती है और क्या सपना है आपका? मैं सारे पूरे करूँगी। जिया बोलती अब तो बस एक ही सपना है, सारी ज़िंदगी आपके साथ खुशी खुशी रहना। मीशा बोलती वो सपना भी आपका ज़रूर पूरा होगा। जिया मीशा को हक कर लेते हैं और ये लोग हक करते हुए थोड़ा सा डांस करने लगते हैं। तो फाइनली अब मीशा और जिया का खुद का घर था। जिया को हॉस्टल में रहने की ज़रूरत नहीं थी, और मीशा ने ये घर जिया के नाम इसलिए करवा दिया था ताकि उसके परिवार वालों को कभी भी पता ना चले इस घर के बारे में। मीशा जिया को बोलती है कि घर तो हमारा है पर मैं यहाँ बहुत कम रहूँगी। जिया बोलती है ऐसा क्यों? मीशा बोलती मेरे परिवार वाले अगर मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा मैं यहाँ हूँ, इसलिए मैं यहाँ कम रहूँगी। जिया बोलती फिर घर लेने का फ़ायदा, मुझे भी नहीं रहना यहाँ पे। मीशा जिया को किस करती है, कहती जान प्लीज़ बात को समझा करो। पर जिया को तो मूड ख़राब हो जाता है। जिस पे मीशा जिया को अपने करीब करते हुए उसे किस कर दिया। अच्छा ठीक है मैं यहीं रहूँगी आपके पास। जिया चलते हुए मीशा को हक कर लेती है। सो गाइस आप लोग को आज का ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।